आदत है। मैंने आपको शैतान के अंत के बारे में और अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ शैतान के काम और शैतान कौन था और ये कहाँ से आया और इसने क्या किया और क्यों धरती पर गिरा दिया गया, उसके बारे में आपको ये शिक्षा देने जा रहा हूँ। हालेलुया। मेरे साथ निकालेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय उसकी 7 आयत। मैंने कल भी पढ़ा। फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई। अपनी बाइबल खोलें, पेन पेंसिल कॉपी साथ में रखें। जो समझ आता है राइट इट डाउन। स्वर्ग में लड़ाई और मिकाएल और उसके स्वरदूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर और उसके दूत उससे लड़े। देखा, माइकल जो था वो अच्छा एंजल है और जो अजगर जो है ये बैड एंजल कहा गया है। ये एक सिंबॉलिक टीचिंग है, एक उदाहरणों के रूप में दी गई है, दृष्टांतों में कहा गया है, लेकिन इसका रूप भी, इसका नाम भी अजगर का लूसीफर है, प्रिय उसका नाम। तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इबलिस और शैतान भी कहलाता है, सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर से गिरा दिया गया। पृथ्वी पर गिरा दिया गया, सॉरी, पृथ्वी पर गिरा दिया गया। फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ्य और राज्य उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों का दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। सो प्रियो, जो शैतान था ये लूसीफर, ये दोष लगाता था परमेश्वर के सामने, स्वर्ग से उसे गिरा दिया गया। एक ही बारी बात हुई है बाइबल के अंदर की स्वर्ग में लड़ाई हुई है, ये तब जब इस स्वर्गदूत ने बलवा किया। मैं आज आपको बताऊंगा कि ये क्या था और उसका रूप कैसा था और ये क्या काम करता था वहां पर, जो लूसीफर है ये क्या कार्य करता था। तब उसको नीचे गिरा दिया। अब मैं आपको बता रहा हूं एंड टाइम है कि अब जो मिस्टर सेटन है और उसके साथ 1/3 जो दूत गिरा दिए गए थे वो धरती पर गिराए हुए हैं, वो गिरे हुए हैं और गिरे हुए ही रहेंगे, वो उठेंगे नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने जब चेलों को अधिकार दिया था, आपको याद होगा, तो वहां पर चेले जब रिपोर्ट करने लगे आकर के प्रभु यीशु मसीह से, कहने लगे कि तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में। तो प्रभु ने पता ये कहा, कह रहा हाँ, कह रहा मैं कह रहा आकाश से आग को गिरते हुए देख रहा था आग से आग, कह रहा आकाश से आग को गिरते हुए देख रहा था। जब भी आप प्रियो दुष्ट आत्मा के खिलाफ बोलते हैं और उनको बांधते हैं और दुष्ट आत्मा के विरोध में आप उनके अधिकार को लेते हैं, तो लिखा है कि परमेश्वर देखता है वो जो क्या ना दुष्टता की आत्मिक सेनाएं ना, जो आपके एटमॉस्फेयर में रहती हैं, वो नीचे गिर जाती हैं और जलती हुई गिरती हैं। और ये जलती हुई क्यों दिखती हैं, इसका भी मैं आपको बताता हूं, कारण बताऊंगा अभी मैं बाद में। बने रहे मेरे साथ, वेरी इंटरेस्टिंग मैसेज आज। फिर उसके बाद 11 लिखना, वह मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहां तक कि मृत्यु भी सह ली। सो ध्यान रखना, फर्स्ट मृत्यु की बात हो रही है, लेकिन यहां पर जो बात करा 11 में, वे मेमने के लहू से। आज मैं और आप मेमने के लहू से, यीशु के लहू से ही विजय होते हैं प्रियो। हम यीशु के लहू से और जो काम प्रभु ने मेरी और आपके जीवन में किया उसकी गवाही से हम विजयी होते हैं। कोई भी संसार में व्यक्ति जो प्रभु को नहीं जानता है या जानता है लेकिन चाल सही नहीं चल रहा, वो प्रभु का नाम लेगा, शैतान उसको दबा देगा। जैसे सन्स ऑफ सिकवा महायाजक के जो बेटे थे वो विश्वास नहीं करते थे, लेकिन वो पौलुस के नाम को पे विश्वास करते थे और पौलुस जो नाम लेता था यीशु का, उसका विश्वास करते थे, लेकिन वो विश्वास नहीं करते थे प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। इसीलिए दुष्ट आत्मा ने वहां पर उन्हें पहचान लिया और वहां पर उन्हें हुक्म दिया, नहीं निकली दुष्ट आत्मा, बल्कि दुष्ट आत्मा ने उनको पकड़ा, मारा, घायल किया, एक के बाद एक सातों भाइयों को इतनी बुरी तरह से जख्मी किया। लिखा वो लहू लुहान हुए, कपड़े फाड़ दिए उसे एक व्यक्ति ने जिसके अंदर दुष्ट आत्मा थी उनके, और लोगों के अंदर भय छा गया। जख्मी होकर निकले, लंगड़े निकले वहां से। कैसे निकले होंगे ये सीन मैंने आपको बताया पिछले साल। हालेलुया। सो आज भी मैं और आप अगर हम जय पाते हैं तो यीशु के लहू से। वही लहू हमें बचाता है और वही नाम जो यीशु का, वही हमें रक्षा करता है। इस्राएलियों को कहा परमेश्वर ने अपने अपने घरों में मेमने का लहू लगाना, और जब रात को मरी आएगी तो वो तुम्हारे घर में नहीं आएगी, क्योंकि मेमने का लहू लगा। ऐसे ही जब भी तुम परमेश्वर के भय में चलते रहते हैं, इन 307 दिनों से चल रहे हैं, जब से आप प्रभु में आए हैं, प्रभु के अनुग्रह में चल रहे हैं, आपके ऊपर लहू लगा हुआ प्रभु का। जिस दिन आप गड़बड़ करेंगे, हेरा फेरी करेंगे, लहू हट गया आपके ऊपर। आप चाहे संडे को बाइबल भी जा रहे होंगे और कभी कभी प्रार्थना में खड़े जाते हैं, आपके ऊपर से लहू हट गया, अनुग्रह हट गया आपके ऊपर से, दूत हट गया आपके ऊपर से, दुष्ट आत्मा का राज्य हो गया और वही आपका प्रभु बन गया उस व्यक्ति का। ये ध्यान रखना कि हम कोई भी महिमा के साथ नहीं खेल सकता। परमेश्वर अपनी महिमा किसी से शेयर नहीं करता। कोई अनुग्रह को व्यर्थ ठहराएगा, परमेश्वर अनुग्रह हटा लेता उससे। इफिसियों की पत्री हम पढ़ रहे ना, कह रहे अनुग्रह को व्यर्थ न ठहराए, ना पवित्र आत्मा को
शोकित करें। सो हम जय पाते हैं। पौलुस कहता है परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो जो हमें यीशु मसीह में रोज जय के समय लिए चलता। तो मैं और आप उस दुष्ट के ऊपर, शत्रु के ऊपर, उसकी सेना के ऊपर, अधिकारियों और अंधकार के हाकिमों के ऊपर जय तभी पाते हैं यदि हम यीशु के लहू में छुपे रहते हैं और फिर अधिकार लेते हैं। हालेलुया। लिखा है इसलिए इस कारण हे स्वर्गों और उसमें रहने वालों मगन हो, हे पृथ्वी और समुद्र पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय बाकी है। तो कह रहा है पृथ्वी और समुद्र दोनों चीजों का नाम लिया। यही 7 क्या है? सींग और 7 क्राउन है, मुकुट है, जिनके ऊपर वो कार्य करता था, जिनके ऊपर उसने अपने बलबा किया, समुद्र और इसमें सूखी धरती पर। अब शैतान को पता है कि उसका समय थोड़ा है। ये बात नए नियम में प्रभु यीशु मसीह जब पहले प्रचार किया, वहां पर दुष्ट आत्मा ने बोला, कह रहा तू समय से पहले हमें नाश करने के लिए क्यों आया? जानते हैं आप इस बात को? शैतान अच्छी तरह से अपने समय को जानता है प्रियो। जब अजगर ने देखा कि पृथ्वी में गिरा दिया गया तो उस स्त्री का जो बेटा जनी थी सताया। अब वो चर्च को सताने लगा। वहां पे लिखा ना 1260 दिनों तक कह रहा वो 1260 दिनों तक वो पाली जाए। ये 3.5 साल का पीरियड है प्रियो। आपको याद होगा प्रभु यीशु मसीह ने जो सेवकाई किया है 3.5 साल में की है। उस 3.5 साल में जो उसे पता चला तभी वो सताने लगा, तभी वो प्रभु के पीछे पड़ा। और उसे नहीं पता था कि ये मुर्दों में से जी उठेगा। शैतान नहीं जानता प्रिय परमेश्वर की योजना को। और जब प्रभु यीशु मसीह जी उठा तब उसने उसके सिर को कुचला और वो अधिकार चर्च को दे गया। इसलिए हमें भी उसने जो है प्रभु ने कहा तो मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालोगे। अब हमें इन चीजों से घबराने की, डरने की जरूरत नहीं है प्रियो। और इससे आगे मैंने आपको क्लियर बताया, आगे जो 13 अध्याय में आपको पशु के बारे में विषय बताया, मैं उसके बारे में नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ इब्लिस के बारे में बता रहा हूं, शैतान के बारे में। आप मेरे साथ जल्दी से निकालेंगे यशायाह की किताब, यशायाह की किताब निकालेंगे जल्दी से, और उसकी 14 अध्याय, यशायाह उसकी 14 अध्याय। वहां पर भी मैं आपको इस इब्लिस के बारे में, लूसीफर के बारे में ज्ञान देना चाहता हूं कि आपको कोई भरमाने ना पाए। यशायाह 14 का 4 मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। हालेलुया। यहां लिखा है 4 में, 3 से पढ़ रहा हूं। जिस दिन बेबीलोन जिस दिन यहोवा तुझे तेरे संताप और घबराहट से और उस कठिन श्रम से जो तुझसे लिया गया विश्राम देगा। परमेश्वर तुझे विश्राम देगा चर्च को। उस दिन तू बेबीलोन के राजा पर ताना मार करके कहेगा, ताना मार के, इंग्लिश में टोंट लिखा है, तू टोंट मारेगा, कह रहा उस दिन उसके ऊपर क्या करेगा? परिश्रम कराने वाला कैसा नष्ट हो गया है, सुनहले मंदिरों से भरी नगरी कैसी नष्ट हो गई है, परिश्रम कराने वाला कैसे नष्ट हो गया। तो ये अब बात कर रहा है लूसीफर की बात करी यहां पर। परमेश्वर का वचन अब लूसीफर शैतान के बारे में बात कर रहा है कि वो परिश्रम करवाता था, कैसे नष्ट हो गया है। हालेलुया। 5 आयत, यहोवा ने दुष्टों के सोटे को और अन्याय से शासन करने वालों के लठ को तोड़ डाला है। यहोवा ने कह रहा दुष्टों के सोटे को और अन्याय से लाठ करने वाले, यानी कि पीड़ा देने वाले, टॉर्चर करने वालों के, उनको तोड़ डाला है परमेश्वर ने। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो उसके इस योजना के लिए जो शत्रु को हरा दिया और उसको हमारे बीच में से हटा दिया है। हालेलुया। मैंने आपके लिए 5 आयत पढ़ी है। 6 आयत, जिससे वे मनुष्यों को लगातार रोष से मारते रहते थे और जाति जाति पर क्रोध से प्रभुता करते और लगातार उनके पीछे पड़े रहते थे। यहां पर जो शब्द लिखा ना, बहुवचन रहते थे, करते थे, ये लोगों के बारे में लिखा प्रियो, क्योंकि शैतान ने लोगों को इस्तेमाल किया चर्च के ऊपर टॉर्चर करने के लिए। शैतान ने, दुष्टात्मा ने टॉर्चर करने के लिए लोगों को इस्तेमाल किया चर्च के ऊपर। अब सारी पृथ्वी को विश्राम मिला है, वह चैन से है। कौन? पृथ्वी। लोग ऊंचे स्वर से गा उठे हैं, सनोबर और लबानोन के देवदार भी तुझ पर आनंद करके कहते हैं, जब से तू गिराया गया है। 8 आयत पढ़ रहा, जब से तू गिराया गया तब से कोई हमें काटने को नहीं आया।
जब से वो दुष्ट गिराया गया प्रियो स्वर्ग से, लिखा तब से उन सनोबर के लबानोन के जो देवता है उनको कोई काटने नहीं, तो वो व्यर्थ में ही पलायन करता रहता था। ये दुष्ट आत्मा के बारे में, शैतान के बारे में कहा गया। पाताल के नीचे, आप ध्यान से सुनना, पाताल के नीचे अधोलोक में तुझसे मिलने के लिए हलचल हो रही है। शैतान के बारे में कह रहा हूं, लिखा है वो पकड़ा गया, शैतान भी पकड़ा गया, सेना भी, और उसे कहां डाल दिया गया? उस गंधक आग की झील में डाल दिया गया, जिसमें कौन डाला था उससे पहले? वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता। तो ये दिमाग में रखे, मैं शैतान के बारे में बता रहा हूं और उसका एंड भी आपके दिमाग में होना चाहिए। अभी हुआ नहीं है लेकिन होगा ऐसे। पाताल के नीचे अधोलोक में तुझसे मिलने के लिए हलचल हो रही है, वह तेरे लिए। देखा, जो नरक कुंड बनेगा वो अधोलोक वो नीचे ही है प्रियो, ऊपर नहीं है। ध्यान रखना कि सारी प्राण आत्मा ऊपर जा रही है। परमेश्वर न्याय के लिए बुलाएगा उनको अपने पास। वो क्या बुलाएगा? जहां व्हाइट थ्रोन जजमेंट होगी, जहां पर लिखा सफेद सिंहासन रखा जाएगा। तो वो बात जो है वो परमेश्वर सफेद सिंहासन रखेगा एक स्पेस के बीच में, जहां पर ऐसे लोग भी जिनका आत्मा है, जो विश्वास नहीं करते थे, विरोध करते, उनकी आत्मा वहां पहुंच जाए, और जो विश्वासी थे वो भी वहां पहुंच जाए। एक स्पॉट होगा वहां पर मिलने का सबके लिए, वहां पर जजमेंट देंगे परमेश्वर। उसके बाद वहीं से ही उनका डेस्टिनेशन तय होगा। अधोलोक में मिलने के लिए तुझसे हलचल हो रही है, वह तेरे लिए मुर्दों को अर्थात पृथ्वी के सब सरदारों को जगाता है, और वह जाति जाति के सब राजाओं को उनके सिंहासन पर से उठाकर खड़ा करता है। वह सब तुझसे कहेंगे, क्या तू भी हमारे समान निर्बल हो गया है? क्या तू हमारे समान ही बन गया है? तेरा वैभव और तेरी सारंगियां का शब्द अधोलोक में उतारा गया है। कीड़े तेरा बिछोना है और कैंचुए तेरा ओढ़ना है। ये शैतान का भाग होगा। ये जो लोगों को बरमाता था, ये जो पृथ्वी के राजाओं को इस्तेमाल करता था और उनको अपने नरक कुंड में, अधोलोक में फेंकता जाने देता था, बरमा बरमा के उनको नरक की कुंड में। अब जब ये वहां डाला गया वहीं पर अधोलोक में, तो यहाँ ऑलरेडी वहां पर पहले पहुंचे हो इसके जो प्रधानता है, अधिकारी है, झूठा पशु और झूठा भविष्यवक्ता, और उसके साथ जो मानने वाले जो मोहर लगी होगी वो सारे वहां होंगे। तो कहिए ये वही है जिसने हमें बरमाया और जो हमें अधिकार देता था और कहता था बरमाओ इसे, कि इसके नाम से, ये देवते के नाम से कहो इनको, ये जगह हमें दे दे। और देखो ये मूर्ति बोल रही है, झूठ में बुलवाता था, कहता था, और ये जगह हमारी है, ये जगह हमारी है, ये काम हमारा, ये स्थान हमारा, ये पेड़ हमारे हैं, और इतना बलिदान करो। अब ये भी हमारे बीच में पड़ा। लिखा है मृत्यु उसका भाग है, और क्या है? कीड़े उसका बिछोना है। कीड़े पड़े होंगे उसको, और केंचुए तेरा ओढ़ना होगा। छिची, कितना घिनौना वो सीन होगा उसका। ये उसका भाग होगा वहां पर शैतान का, और उसके साथ जितने भी उसको मानने वाले हैं, और मोहर लगने वाले जो उसकी मोहर लगाएंगे, 666। आगे लिखा, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है? तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काटकर भूमि पर गिरा दिया गया। अब शैतान के ओरिजिन पे जा रहे हैं प्रियो हम। इसे भोर का चमकने वाला सितारा कहा गया। मैंने 12 आयत पढ़ी आपके लिए। हाउ यू हैव फॉलन फ्रॉम हेवन, मॉर्निंग स्टार, सन ऑफ द डाउन, यू हैव बीन कास्ट डाउन टू द अर्थ। पहले ये मॉर्निंग स्टार था। आपको याद होगा प्रियो, ये मॉर्निंग स्टार जो है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो विश्वास जय पाए मैं उसे एक तारा दूंगा, सुबह का तारा दूंगा। हालेलुया। जो जय पाए। तो एक मॉर्निंग स्टार जो है ये था, पहले चमकने वाला तारा था। इसको देख करके जो है पूरा प्रकाश वहां पर उस क्षेत्र में होता था, और उसकी बहाबहाई होती थी, इसकी इज्जत थी, वहां मानते थे स्वर्ग के अंदर इसको। इसका नाम लूसीफर था प्रियो। बहुत ही सुंदर ये स्वर्गदूत था, बहुत ही अति सुंदर। जितने भी अन्य स्वर्गदूत थे उनसे भी ज्यादा सुंदर ये था। अब मैं आपको बता रहा हूं इसकी ओरिजिन क्या था शैतान का। हे भोर से चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है? तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काटकर भूमि पर गिरा दिया? ये उसका भाग हुआ है, उसे नीचे गिरा दिया गया।
13 तू मन में कहता था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। अब ये थी प्रॉब्लम, अंडरलाइन करें 13। जो लूसीफर था प्रियो, वो इसीलिए नीचे गिराया गया, काट दिया गया, जमीन पर गिरा दिया गया, क्योंकि इसने बलबा किया स्वर्ग में। क्या बलबा किया, मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। लिखा वो अपने मन में क्या सोचता था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा और अपने सिंहासन को परमेश्वर के तारागण से भी अधिक ऊंचे पर करूंगा। यानी कि जो परमेश्वर का सिंहासन है प्रियो, हम बाइबल में पढ़ते हैं अति ऊंचे पर है। लिखा कोई, प्रभु ने भी कहा, कोई करे परमेश्वर को, पिता को नहीं देख सकता। अगर कोई देखेगा तो वो मर जाएगा, क्योंकि वो अति पवित्र स्थान में रहने वाला परमेश्वर है। वो ज्योतियों का पिता है। कोई भी आज तक जिसने उसे देखा कर देखने का दावा करता है नहीं। मूसा ने कहा प्रभु मुझे अपने महिमा दिखा, तब परमेश्वर ने कहा तू मेरी पीठ देखेगा, चेहरा नहीं। कोई जी नहीं सका। क्यों? क्योंकि मनुष्य पापी है और उसने पाप किया है, वो स्वभाव से ही पापी है। और बेशक वो अब पवित्र हो गया है, लेकिन प्रियो वो पवित्र हुआ है अपने अब परमेश्वर पुत्र यीशु के पवित्र लहू से। अगर अब प्रभु परमेश्वर जो है मुझे देख रहा करतार सिंह को, तो मेरे पहले वो अपने पुत्र यीशु के लहू को देखता है और उस लहू की वजह से ही मुझ पर अनुग्रह होता है। अगर मैं प्रभु के लहू का इनकार करता हूं और उसकी प्रभुता को नहीं लेता हूं, तो मेरे ऊपर लहू नहीं, क्रोध है। और मृत्यु जो है, दूसरी मृत्यु मेरा भाग होगा। संघर्ष मेरे फल होंगे, लड़ाई झगड़े मेरी बोनस होंगे। रोज के शैतान और सांसारिक काम ये मेरे फल होंगे और मेरे बिस्तर होंगे, जिसमें मेरा ओढ़ना होगा, जिसे मैं कहूंगा। सो प्रियो, परमेश्वर पवित्र है, उसके सामने मैंने भी परमेश्वर की उपस्थिति में, मुझे प्रभु ने एक बार मौका दिया कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति में जाऊं और देखूं। मैं उस अति पवित्र स्थान में गया और वहां पर मैंने प्रभु यीशु मसीह को देखा। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अंदर से बाहर से अंदर ले गए और अंदर ले जाकर के मेरा हाथ पकड़ के मुझे एक बच्चे की तरह एक पिता की तरह मुझे लेके जा रहे हो। मैं बच्चे की तरह उनकी उंगली को मैंने हाथ दिया और मेरा हाथ उन्होंने पकड़ा। मैंने नहीं पकड़ा था उनका हाथ, मैंने अपना हाथ दिया था उनको और मुझे ले, क्योंकि अंदर मैं जानता नहीं था कहां जाना। जैसे वो मुझे ले गए, मेरे दिमाग में सवाल आया, मैं इनको जानता हूं, ये कौन है? मैं इसे जानता हूं, ये कौन हूं? मैं इसे जानता हूं, मुझे पता है नहीं कि मैं प्रभु ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। और मैं इतना ज्यादा इस बात में कंफ्यूज्ड था कि मैं अपने मुक्तिदाता यीशु को भी नहीं पहचानता। उसने मेरा हाथ पकड़ा प्रियो, और जब मैंने प्रभु को जब मेरा हाथ पकड़ा, उन्होंने बीच में जाके मुझे छोड़ दिया। और क्योंकि वही मुझे लेके जा रहे थे, इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ पाया, मैं वहीं खड़ा रहा। उसके बाद जब वो आगे चले गए तो मैं उनके कदमों को देखा, उनके कदम देखे स्टेप ले रहे हैं और उन्होंने एक सीढ़ियां चढ़ी प्रियो, करीब को 10-12 सीढ़ियां चढ़ी। उसके बाद उन्होंने जब पीठ घेरी मेरी तरफ और पीठ घेर के जब मुंह घेरा मेरी तरफ, तो मैंने देखा उनके पीछे बहुत बड़ा एक रेड और गोल्डन कलर में सिंहासन है। बहुत बड़ा ब्यूटीफुल सिंहासन देखा मैंने। हालेलुया, ऐसा धरती पर नहीं देखा। और जैसे वो ऐसे वहां पर जाके किंग की तरह बैठ गए उस सिंहासन के ऊपर। और उसके बाद मैंने राइट साइड, मेरे दिमाग में वही सवाल है, मैं जानता हूं इसको, ये कौन है? मैं जानता हूं, लेकिन पता ही नहीं कौन है। जब मेरे दिमाग में यही सवाल चल रहा, मैंने बोला भी नहीं उनसे कि आप कौन है। उतने में मैंने उनकी राइट साइड को इतना बड़ा एक गोला सा देखा, जो बादल की तरह घिरा हुआ, बादल थिक बादल था। और उस बादल के अंदर बूफरिंग हो रही है, ऐसे कि ऐसा हो रहा है कि कोई बोल रहा है, जैसे स्पीकर्स के अंदर होती है बूफरिंग, ऐसी बूफरिंग हो रही है। तब मैंने उसी बादल से जो साइड में था, वहां से एक आवाज सुनते हुए देखा, मैंने उस बूफर को देखा। कहा ये प्रभु, ये मेरा पुत्र यीशु है, ही इज माई सन जीसस, ऐसे बोला इंग्लिश में, ही इज माई सन जीसस। प्रभु, मैं इंग्लिश समझता हूं इसलिए प्रभु मेरे से इंग्लिश में बात करते हैं। ही इज माई सन जीसस। जैसे ही प्रभु ने, मैंने वो आवाज सुनी मेरे कि ये तो यीशु है, और मैंने अपना हाथ सिर पकड़ा से और मैं कहा मैंने तो प्रभु को देखा, मैंने प्रभु को हाथ पकड़ा, मैंने प्रभु से मिला, मैंने हाय हाय करने लगा वहां पर ऐसे, और उतने में होश में आ गया। सो प्रियो, वो अति पवित्र स्थान में है परमेश्वर।
और उसको ये धन्यवाद करो कि यीशु धरती पर आए हैं। वो मनुष्य, परमेश्वर मनुष्य बना, परमेश्वर यीशु का पुत्र, यीशु परमेश्वर का पुत्र बना और हमारे लिए एक देह ली, एक कुमारी मरियम के द्वारा पैदा हुए और उन्होंने हमारे पापों के जो लाइफ थी उससे हमें छुटकारा दिलाया। आज जो हम इतने बड़े हियाव के साथ प्रचार करते हैं और लोगों को सिखाते हैं, ये यीशु की वजह से। मेरे भाई हैं जो उधार नहीं पाए, वो उनको बोलो प्रचार करो, नहीं कर सकते ऐसा, क्योंकि उन्होंने उधार नहीं पाया, उन्होंने जाना नहीं है प्रभु की प्रभुता को। हालेलुया। तो ये टाइम नहीं है इन सब बातों को। मैं आपको अपना अनुभव इसलिए बताया कि प्रियो सच में परमेश्वर अति पवित्र स्थान में रहता है और उसको पाने के लिए हमें उसी की आंखें चाहिए। और हम तभी देखेंगे जब हम यहाँ से छोड़ के जाएंगे, तब हम उसे देखेंगे, पिता के फेस टू फेस देखेंगे। लेकिन अब इन आंखों से हम नहीं देख सकते। हालेलुया। लेकिन उसकी महिमा हम देख सकते हैं, जैसे मूसा को दिखाई ऐसे हम उसकी महिमा में देखेंगे। आज हमारी 11:25 पर भी हमारी मीटिंग है, मिडनाइट प्रेयर है, नाइट विजिल है, उसमें आप बने रहे हमारे साथ, आप देखेंगे प्रभु की महिमा को। सो मैंने 13 आज पढ़ी। शैतान ने क्या कहा? मन में कहा था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा और अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचे पर करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। आगे कहा उसने 14 में, मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। ये कहा उसने, मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों पर चढ़ूंगा और परम प्रधान के भी तुल्य हो जाऊंगा। ये जब घमंड आता है तो ऐसे हालात हो जाते हैं। घमंड आता है किसी के अंदर तो वो व्यक्ति भूल जाता है, वो आत्मा भूल जाता है कि मुझे किसी ने बनाया हुआ है, मुझे किसी ने बनाया हुआ है, वो भूल जाता है। अगर आप किसी को कोई पोजीशन देते हैं चर्च के अंदर, लीडर हैं आप, अगर आपको कोई आपका लीडर आपको पोजीशन दे रहा है, दीनता से रहें प्रयोग, दीन हृदय के साथ रहें, जो जो आपको सिखा रहा है उसके साथ बने रहें पूरे हृदय के साथ। अगर आपने सोचा कि नहीं पास्टर मुझे मौका दे रहा है, मेरे बगैर रोज मुझे चर्च के सामने बुलाते हैं, प्रार्थना लीड करवाते हैं और गिटार के लिए, इंस्ट्रूमेंट के लिए और ड्रम के लिए या मीडिया के लिए और यहाँ पर चर्च के सेटअप के लिए मुझे बुलाते हैं और मेरे बारे में बोलते हैं चर्च के सामने। मैं इसलिए बोलता हूँ, इनकरेज करता हूँ कि आप करते रहें और आप बाइबल पढ़ते रहें, प्रार्थना करते रहें, संगति करते रहें, तो आपके अंदर घमंड नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने बाइबल प्रार्थना शक्ति छोड़ दी और उस पोजीशन के पीछे पड़ गए कि चलो कोई बात नहीं, मैं बाइबल पढ़ूं या ना पढ़ूं, प्रार्थना करूं या ना करूं, प्रेयर आवर्स ऑब्जर्व करूं या ना करूं, संगति में बैठूं या ना बैठूं, लेकिन जब संडे को जाऊंगा पास्टर जी मुझे पहचान नहीं, वो क्या है? घमंड आ गया उस व्यक्ति के अंदर। यही बात शैतान ने की। शैतान का काम था प्रियो, ये आराधना लीड करता था। मैं आगे बताऊंगा, अभी टाइम नहीं है। शैतान आराधना लीड करता था। ये बहुत ही अति खूबसूरत चेरूब था और ये उन 7 जो स्वर्गदूत है जो परमेश्वर के सामने प्रधान स्वर्ग, उनके बीच में खड़ा रहता था और लाखों लाख स्वर्गदूतों को जो अगुवाई करता था आराधना में। तो जैसे उसने बोला अपने हाथ पवित्र परमेश्वर के उस वेदी की तरफ उठाए तो सारे स्वर्गदूत उसके कहने को अनुसार करते। वो कहता आइए अब हम सब दंडवत करें परमेश्वर को, तो वो सारे स्वर्गदूत उसके सामने जो है दंडवत करते थे। वो उसके यहां तक कि प्राचीन भी जो 24 प्राचीन वो भी झुक जाते, अपने मुकुटों को निकाल करके वहां रख देते थे परमेश्वर के सामने। तो इस व्यक्ति, इस स्वर्गदूत ने, लूसीफर ने यही देखा कि मैं तो दूसरा परमेश्वर के साथ जो मैं नहीं हूं, ये सारे स्वर्गदूत मेरे सामने झुकते हैं, ये मुझे काम दिया गया, आराधना का काम मुझे दिया गया। स्वर्ग में आराधना ही होती है प्रियो, और कोई काम नहीं, वहां प्रचार नहीं होता धरती पर ही होते प्रचार, वहां पर कोई बिजनेस नहीं होता, वहां परमेश्वर की आराधना होती, क्योंकि उसने जो रचना रची है। जब हम बैठते हैं 1 घंटे के लिए प्रार्थना, देखा कितना आनंद करते हैं, कितना मुग्ध हो जाते हैं उसकी संगति में हम परमेश्वर की। तो स्वर्ग में देखा वो तो नॉन स्टॉप वहां पे आराधना होती है परमेश्वर की। हालेलुया। तो ये स्वर्गदूत वहां पे आराधक था, प्रिय लीडर था, और इसके अंदर घमंड आ गया। कह रहा और क्या रहा मुझे, अगर स्वर्गदूत ही मेरी ओर है तो परमेश्वर स्वर्गदूतों का ही है वो भूल गया वो रचयिता है पृथ्वी और स्वर्ग को बनाने वाला, स्वर्गदूतों को बनाने वाला, वो भूल गया उसने अपने। इसलिए प्रियो मैं आपको आज भेद बताता हूं, ये जो दूत होते हैं ना, ये जो दूत होते हैं जितने भी स्वर्गदूत है, और ये खासकर ये जो दुष्ट आत्मा शैतान है, ये दुष्ट आत्माएं आपके मन को नहीं पढ़ सकती है। आपके मन में जो विचार उठते हैं उनको दुष्ट आत्माएं और या जो शैतान ये नहीं पढ़ सकते इनको, दुष्ट आत्माएं। क्यों? क्योंकि मैं आगे बताऊंगा इसके बारे में कि क्या कारण है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, वो नहीं पढ़ सकता मन को, सिवाय परमेश्वर के।
परमेश्वर ही मन को पढ़ता है और परमेश्वर मन की भेदों को जानता है। परमेश्वर उन विचारों को प्रकट करता है और वो अपने दूतों के ऊपर प्रकट करता है, अपने लोगों के ऊपर प्रकट करता है, ताकि वो भेद जो है लोगों के बीच में प्रकट किए जाए और लोग परमेश्वर की महिमा प्रकट करें। आपने देखा होगा दानियल की किताब में, जब नबूकदनेस्सर राजा ने सपना देखा, तब वहां पर जितने भी जादू टोना करने वाले जंत्री मंत्री ज्योतिषी हो, जो एस्ट्रोनॉट थे सारे उस टाइम, जो काला पीला जादू करने वाले, सबको बुलाया। कह रहे जी मेरे सपने का बताया, जो मैंने देखा सपना, उसके बाद आप अर्थ बताएं। उन्होंने हाथ खड़े कर दिया, राजा कर ऐसा कोई नहीं कर सकता, ये जो बात आप पूछ रहे हैं ये मूड है। ये सिर्फ जो एक देवता है जो मनुष्य के बीच में उसका निवास नहीं है, वो ही बता सकता है इसका मतलब। मनुष्य के मन को जो क्या है और क्या विचार है, वो परमेश्वर के सिवाय कोई नहीं जानता। हम जादू टोना करने वाले भी नहीं जानते। तब राजा ने कहा, अगर तुम ये नहीं जान सकते तो तुम्हें मैं तो देवते की तरह पूछता हूं, तुम्हारी बात को तो मैं देवते की तरह मानता हूं, उस देवते की तरह, रचयिता की तरह, कि तुम जो कहेंगे वो पूरा हो जाए। तुम जादू टोना करते हो, चमत्कार ट्रिक खेलते हो, और मैं मानता हूं कि तुम और मेरी लोगों, मेरी प्रजा, अब मैं तुम्हें मार दूंगा। तब राजा ने उन्हें हुक्म दिया कि इनको सबको मार दो। करा ये नहीं चाहिए मुझे, कर जो मेरे मन की बात नहीं बता सकते, किस काम की है मेरे साथी। हालेलुया। तब दानियल जो था राजा से मिला, और दानियल ने कहा, हे राजा मुझे टाइम दीजिए, स्वर्ग दूर नहीं है, एक दिन दीजिए। वो राजा से मिला, पर टाइम लिया, और दानियल वापिस अपने घर आया और अपने साथियों को कहा मेरे साथ प्रार्थना करें। स्वर्ग दूर नहीं है, परमेश्वर से राजा के मन की बात को मांगते हैं, क्योंकि वही बता सकता और कोई नहीं बता सकता परमेश्वर के सिवा। तो प्रियो, लिखा उसी रात जब वो प्रेयर करने लगे, परमेश्वर ने राजा के मन की बात को दानियल के ऊपर प्रकट किया, और इस तरह से दानियल जो है ना, दूसरे दिन राजा को वो भेद प्रकट किया। और राजा ने जब सुना तो अपनी गद्दी छोड़ी, सिंहासन छोड़ा, और दानियल के पांव में आके गिर गया और उसकी मिट्टी चाटने लगा। कर्म में जान के दानियल का परमेश्वर ही परमेश्वर है। सो प्रियो, ये जो राजाओं का जो सिर झुकाने है, वो तभी झुकेंगे यदि तुम दानियल की तरह लाइफ रखोगे, यदि तुम दानियल की तरह जीवन रखोगे। लोगों के चिकने चुपड़े भोजन या खाने से, या उनके पैसे से, और उनकी गाड़ियां, और उनके लालच या लोभ से, उनके घर से, या उनके जो भी आपको दिखा रहे हैं बाहर से, उसके दिखावे में अगर आ गए तो आपने वो अभिषेक खो दिया, आपने वो अनुग्रह खो दिया। और आप कहते हैं मैं पादरी हूं, लेकिन कहते रहो, लेकिन कोई मानेगा नहीं आपको, स्वर्ग में नहीं कोई मानेगा आपको। पास आप दुष्ट आत्मा के तब सेवक बन गया, परमेश्वर के नहीं, पवित्र आत्मा नहीं आपके साथ है। दानियल की तरह नो समझौता। उन्होंने खाने के बारे में कोई समझौता नहीं किया। वहां का जो खाना था, उन्होंने कहा सर हमें नहीं चाहिए खाना, हमें साग पात दिया जाए खाने को, दैट्स ऑल। तब उनके ऊपर अनुग्रह हुआ, और यही दानियल बेदारी लाया। हम जो गाना गाते हैं ना, बाबुल में बेदारी भेजी है, दानियल के टाइम में आई है। नबूकदनेस्सर राजा, यही दानियल प्रियो 3 राजाओं के अधीन रहा, और तीनों राजाओं को अपने नीचे रखा उसने। हालेलुया। इसी दानियल ने तीनों राजाओं को अपने नीचे रखा। वो राजा उसकी सुनते थे और डरते थे और कांपते थे और थरथराते थे उसके बारे में, दानियल का नाम सुनते। यही भाग अब परमेश्वर आपको और मेरा करने जा रहा है। तुम्हारे राज्य के, तुम्हारे गांव के, तुम्हारे शहर के, तुम्हारे नगर के अधिकारी जो हैं, तुम्हारा भाई माने और तुम्हारे से पूछने को आए तुम्हारे पास। ऐसी लाइफ बनाओ कि कहें कि वो कहें कि चलिए यहां पर एक भविष्यवक्ता रहता है, यहां पर एक नबी रहता है, आओ उससे पूछने चलते हैं परमेश्वर की मर्जी को। हालेलुया। लोग तुम्हारे ही सामने, तुम्हारे ही गांव के लोग, इधर उधर जादू टोना करने वाले जो भक्त बन बैठे हैं, उनसे पूछने के लिए जाते हैं अपनी बीमारी, अपने घर के बारे में। तुम क्या कर रहे हो बैठ करके अपने घरों में? तुम्हारे ऊपर जो दानियल का अभिषेक आत्मा है, तुम्हारी आंखों के सामने लोग जा रहे हैं जादू टोना करने वालों के पास पूछने। तुम्हारी पहचान कहां है? यह परमेश्वर का आत्मा आज आपसे सवाल कर रहा है। फलाने के झाड़ू पांव का, किसी को अगर चिकन पॉक्स हो रहे हैं तो जा रहे हैं जी कहीं पर मियां के पास, उतर जाके दुष्ट आत्मा झाड़ू करवाने के लिए झाड़ा। तुम्हारी आंखों के सामने तुम क्या कर रहे हो? कोई बीमार हो रहा तुम्हारे सामने से लेके जा रहे, तुम कुछ नहीं कर पा रहे, आपने पहचान नहीं बनाई। स्वर्ग दूर नहीं है प्रियो, आपके ऊपर वो अभिषेक है जो रोज ताजा होता है, रोज सुबह और शाम। आपके पास ऐसा बासी अभिषेक नहीं है, आपके पास एक ताजा अभिषेक उतरता है रोज। जब भी मैं प्रियो प्रार्थना में बैठता हूं, यहाँ आपके सामने आता हूं, मैं प्रेयर करके आता हूं और मैं अपने आप पर नया अभिषेक मांगता हूं परमेश्वर से कि जब जितनी देर मैं तुम्हारे साथ बैठा रहा हूं, वो ताजा अभिषेक तुम्हारे ऊपर उतरता रहे। सुबह भी जब मैं बैठता हूं तो उससे पहले आकर के मैं उस ताजे अभिषेक को लेता हूं अपने ऊपर, और फिर मैं उसको आपको देता हूं। ये जो तुम बैठ करके सीख रहे हो और बैठे रहते हैं, सुनते रहते हैं, और कई लोग कहते हैं अब हमारे लिए प्रकाशन आएगा, अब इसके पास्टर जी के मुंह से जो प्रकाशन निकलेगा, ये क्या है? वो अभिषेक तुम्हें जो है इस चीज को अट्रैक्ट करता है, तुम्हें बैठने के लिए विवश कर रहा है वहां पर। जिस दिन मैं अपने दिमाग से बोलूंगा
आप लोग बोलने लग जाएंगे, बात पास्टर जी गप्पे मारने लग गए आप। आपने देखा जब से मैंने शुरू की मीटिंग, उस दिन से लेके उस टाइम से लेकर के अभी जो की 1 घंटा पहले, उस टाइम से लेके अभी तक पूरा पैक है अभिषेक परमेश्वर का, अनुग्रह परमेश्वर का, प्रभु की उपस्थिति ना सिर्फ पास्टर करतार के घर में 1043 में नहीं, आप लोगों के घरों में भी है, आपकी बगलों में भी है, हर जगह सन्नाटा है, कोई नुकसान नहीं होगा तुम्हारा, क्योंकि प्रभु की उपस्थिति आपके साथ। इसीलिए वो दानियल की पहचान बनाओ, अपने दानियल की पहचान बनाओ अपने आस पड़ोस में। परमेश्वर इस एंड टाइम में आपको इस्तेमाल करना चाहता है। मैं आज आपको यहीं पे रोक रहा हूं। प्रभु आशीष दे आपको। हालेलुया। थैंक यू वेरी मच मेरे साथ बने रहने के लिए।